अभी मेवात में ट्रेंड चल रहा है मोबीक्विक वाला कि उन की मेवातियों को करोड़ों रुपए आए उनके अकाउंटों में, किसी के अकाउंट में लाखों रुपए आए। और अब इस पर एक कसमकस में डूबे हुए हैं लोग कि जिनके अकाउंट में पैसे आए उनके ऊपर एफआईआर हो रही है और पुलिस उनके पीछे घूम रही है, एक मुजरिमों की तरह उनकी तलाश कर रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने यानी जिनके खातों में वो पैसे आए, जिनके वॉलेट में आए, उनका उसमें गलती क्या है, अपराधी क्या है, उनको क्यों पुलिस पकड़ेगी। ये सारी बातें क्लियर करने के लिए हमने आज साइबर क्राइम के एसआई सुभाष से बात की और फिर एसआई जमशेद से एंड योगेंद्रा से, तीनों से बात की और तीनों ने इस विषय को लेकर के क्या कहा आप सुनिए इस वीडियो में। हाँ जी। अभी जैसे कि हमारा एक लड़का है, उसके वो मोबीक्विक यूज करता है, उसके वॉलेट में आए थे करीबन 2 लाख रुपए। कहाँ का है लड़का? नावली से है। अच्छा जी। तो उसके वॉलेट में आए, फिर वो एक्चुअली में शॉपकीपर है। जी जी। तो उसकी शॉप पे कुछ लड़के आए, उन्होंने मोबीक्विक के जरिए उसको 5,000 रुपए डाले हर रोज की तरह। उसने सोचा कि रात को मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, क्योंकि मोबीक्विक 24/7 मतलब 24 घंटे लेता है अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने में। जी जी। वो रात को उसने वेट किया, लेकिन सुबह तक वो पैसे उसके अकाउंट में नहीं पहुंचे, उसके वॉलेट में ही रह गई वो। फिर कई सारे ट्रांजेक्शन और आई उसके अकाउंट में लगातार बैक टू बैक कि 5,000 करके मोबीक्विक के ही। जी। फिर क्या नाम है, वो सारे पैसे अगले 24 घंटे में मोबीक्विक के वॉलेट से भी गायब हो गए। जो उसके 5,000 रुपए थे वो भी चले गए, और जो 5,000 रुपए और लोगों ने डाले थे उसके अकाउंट में वो भी चले गए, और जो 2 लाख रुपए उसके अकाउंट वो वॉलेट में आए थे वो भी चले गए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी बंदा, जैसे कि लीगल, हमने एसपी साहब को वो पढ़ा था, वो बोल रहे हैं कि अगर आपसे ट्रांजेक्शन होती है, आपके अकाउंट में आते हैं वॉलेट वगैरह में, तो आप पुलिस में जाकर के शिकायत वगैरह ऐसा कीजिए। हाँ, उन्होंने फीस को जाकर अपनी शिकायत। हाँ जी। क्या? एसपी साहब ने डाली थी, हमारे एसपी साहब श्री राजेश सर जी। हाँ हाँ उन्होंने उसी टाइम जैसे ये ऐप की चल रही थी तो उन्होंने उसी टाइम एक मैसेज हाँ, ठीक है। डाला था। मुझे ये जानना है कि उस लड़के के अकाउंट से अब वो 2 लाख रुपए जो आए थे वो भी चले गए, 5,000 करके और सारी कई ट्रांजेक्शन थी वो भी गायब हो गई रातों रात में। उसके वॉलेट में अब जीरो बैलेंस है। उसे अब लीगली क्या करना चाहिए? क्या उसको, वो कोई कानूनी अपराधी है? उसके अकाउंट में इतने पैसे आए मतलब वॉलेट में, उसे दरखास्त वगैरह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? तो कंसर्न थाना कौन सा पड़ता है उनका? उसका फिरोजपुर झिरका। हाँ, उनसे मिले, एसएचओ साहब से मिले, अपनी समस्या बताएं। नहीं, उसकी देखिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, आप कंसल्ट एसएचओ से मिले समझ में। अच्छा, नाम क्या है सर जी आपका? सर मेरा एसआई सुभाष नाम है। एसआई सुभाष। सुभाष जी, सुभाष जी। कंसल्ट एसएचओ से मिले। अच्छा, हाँ ठीक सर। है। देखिए सुभाष जी, बात ये है कि लीगल स्टेप आपके भी वही होंगे और फिरोजपुर वालों के भी वही। है सर। आपके लीगल स्टेप भी वही होंगे जो फिरोजपुर जी। झिरका वालों के हैं। नहीं समझा नहीं मैंने। हाँ, तो है, मान लो अगर उसकी नीयत क्या थी, वह कैसे कराया, किसने कराया, वो तो आमने सामने पूछने से पता चलता है ना सर। तो वो जानते थे कि नहीं जानते थे, क्या मामला है। तो एक तो जानकार हो, एक अनजान हो, कई तरह के मामले हैं। इससे ज़्यादा आप साइबर से इंकार से बात करो तो और बेहतर होगा, और बेहतर समझा सकते हैं सर। ठीक है। लेकिन ठीक है, ये बात सही है आपकी। बस एक हाँ मिनट देखो और, एक हाँ मिनट और। मुझे एक वर्ड में ये जानना है, एक लाइन में, कि क्या वो कानूनन किसी भी तरीके से अपराधी है या नहीं है? सुनो जी। क्योंकि उसने उसमें कुछ ये नहीं किया, वो अलग से आए थे और जैसे आए वो वैसे ही पैसे चले गए। उसके सिर्फ वॉलेट में आए थे और वैसे ही चले गए। उसने नहीं तो उसमें से 1 रुपए भी निकाला, कुछ नहीं इस किया। संबंध में आप क्राइम इंचार्ज या क्राइम वो साइबर एसएचओ से बात करो तो आपको अच्छा गाइड करेंगे। ठीक है, मुझे कांटेक्ट मिल सकता है? ऐसे तो साइबर सेल कर देते। ठीक है, आप दीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको।